वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक की सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक की सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी पैरेलल में। तो हम लोग जो है किसी वायर से 5 एम्पेयर करंट को फ्लो कराएंगे और उसमें 220 वोल्ट वोल्टेज फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक्चुअल में क्या गिवन है बेटा, हम लोगों को वोल्टेज गिवन है दैट इज 220 वोल्ट, करंट भी हमको गिवन है दैट इज 5 एम्पेयर। अब देखिए हम लोगों से क्या बोल रहा है, हम लोगों को ये बताना है बेटा कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है कि हमारे सर्किट में 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मीन्स हम लोगों को बेटा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को फाइंड करना है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ, अगर हम लोग यहाँ से ओम्स लॉ को यूज़ करें तो देखिए V इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, आई आर के बराबर होता है। तो R हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो देखिए बेटा वोल्टेज आपका कितना था 220 वोल्ट और करंट आपका कितना है 5 एम्पेयर। तो देखिए 5 4 जा 20 और यहाँ पे 2 बचेगा तो 20 फिर आ जाएगा, 5 4 जा 20। तो देखिए आपके R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दैट इज 44 ओम। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को मान ले रहे हैं x। सो लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे बेटा, bx। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 176 ओम प्लस 1 अपॉन 176 ओम प्लस 1 अपॉन 176 ओम प्लस सो ऑन टू, ये कहाँ तक जाएगा बेटा, आपका x तक जाएगा कि नहीं जाएगा। भाई एक्चुअल में बेटा क्या हो रहा है कि ये 176 के कितने रेजिस्टर्स होंगे हमको ये बताना है। तो हमने मान लिया कि x रेजिस्टर्स होंगे। तो देखिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 सो ऑन टू x तक जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x अपॉन 176 ओम। अब यहाँ पे देखिए बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 44 है ना, तो ये 44 ओम आ जाएगा और x अपॉन 176 ओम। तो देखिए बेटा ओम से ओम कैंसिल हो गया और 44 4 जा 176, तो आपका x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा। तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, एक्चुअल में हमारे 176 ओम के 4 रेजिस्टर्स जो है पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तब जाके हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई होगी 44 ओम आई होगी। और उस सर्किट से हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, दैट टाइम हमारा करंट जो होगा 5 एम्पेयर होगा और हमारा वोल्टेज कितना रहा होगा 220 वोल्ट रहा होगा। सो यहाँ पे बेटा आपके नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इज 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 9 ओम एंड सेकेंड 4 ओम। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 3 रेजिस्टर गिवन है 6 ओम के, हमको 3 रेजिस्टर्स गिवन है बेटा 6 ओम के। ठीक है, और हमको ये बता दो कि किस तरीके से हम लोग जो है R इक्विवेलेंट की वैल्यू को 9 ओम ला सकते हैं और R इक्विवेलेंट की वैल्यू को 4 ओम ला सकते हैं। तो देखिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमेशा पूछा जाता है। तो अगर हम लोग बेटा जो है इन तीनों रजिस्टर को जो है एक बार सीरीज़ में कनेक्ट कर लें, तो जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो 6 + 6 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 18 ओम। तो ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, 18 ओम तो हमको लाना नहीं है। और बेटा या फिर हम लोग जो है तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लें, तो अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/6 + 1/6 + 1/6
और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 ओम। तो बेटा हमको 2 ओम भी नहीं चाहिए और 18 ओम भी नहीं चाहिए। तो अगर बेटा हम लोगों को 9 ओम चाहिए तो हम लोग क्या करें, एक बार हम लोग क्या करें, दो रेजिस्टर को पैरेलल में लगा लें और एक बार हम लोग क्या करें, दो रेजिस्टर को सीरीज में लगा लें। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को बेटा 9 ओम चाहिए है तो हम लोग चेक करते हैं, अगर हम लोग एक रेजिस्टर को सीरीज में लगाएं और दो रेजिस्टर को अपन लोग पैरेलल में लगाएं तो देखिए 6 ओम होगा आपका, ये भी 6 ओम होगा और ये भी 6 ओम होगा। तो देखिए अगर बेटा हमारा ये 6 ओम है तो इसको आप सॉल्व करिए। इस सर्किट को अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी कितनी आएगी भाई, ये 2/6 होगा, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 ओम। तो अब आपका सर्किट बेटा क्या हो जाएगा, नाउ दिस सर्किट बिकम्स, ये तो आपका 6 ओम है बेटा, मान लीजिए R है और ये आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R इक्विवेलेंट आपका आ गया 3 ओम। नाउ अब यहाँ से अगर आप लोग जो है बेटा इसको सॉल्व करोगे तो RS आपका कितना आएगा, R प्लस R इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो 6 प्लस 3 ओम, तो हमारा RS कितना आ गया बेटा 9 ओम, और हमको 9 ओम ही तो लेकर के आना था। तो बेटा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब निकल के आएगा, जब हमारे दो रेजिस्टर जो होंगे आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे और एक रेजिस्टर हमारा सीरीज में कनेक्टेड होगा, देन वी गेट 9 ओम रेजिस्टेंस एज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, हम लोगों को 9 ओम जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एज ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम लोग जो है बेटा इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोगों को कितने ओम रेजिस्टेंस चाहिए, अब हमको 4 ओम रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेटा क्या करें, अगर हम लोग बेटा दो रेजिस्टर्स को जो है सीरीज में कनेक्ट करें और एक रेजिस्टर को जो है इससे पैरेलल में कनेक्ट करें और चेक करें, क्या पता बेटा हम लोगों को जो है अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो ये दोनों हमारे 6 ओम और ये भी हमारा 6 ओम। तो अगर हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए RS हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 6 प्लस 6 ओम, तो RS हमारा कितना आ गया बेटा 12 ओम, आ गया कि नहीं आ गया। नाउ दिस सर्किट बिकम्स, अब ये बेटा हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको लैंग्वेज लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ देखिए हमारा सर्किट बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा RS होगा दैट इज इक्वल्स टू 12 ओम, और यहाँ पे बेटा हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमारा R होगा, ये क्या होगा बेटा आपका 6 ओम होगा जो कि हमको गिवन है। नाउ R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा हमारा, दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल, भाई हमारी पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा। सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1/R प्लस 1/RS। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट आपका कितना आएगा बेटा 1/6 प्लस 1/12। तो यहाँ से जब बेटा आप लोग एलसीएम लोगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 12, तो 6 2 जा 12 तो 2, 12 1 जा 12 तो 1। तो देखिए 1/R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 3/12। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब आप लोग जो है बेटा यहाँ से इसको रेसिप्रोकल कर दो तो R इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 4 ओम। तो इस तरीके से आपका क्या होगा बेटा 4 ओम आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने दो रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया और एक रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया, देन व्हाट वी गेट 4 ओम एज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। So several electric bulb designed to be used on a 220 volt electric supply line we are rated at 10 watt. How many bulbs can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो देखिए बेटा हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको वोल्टेज कितना गिवन है 220 वोल्ट गिवन है, पावर बेटा हम लोगों को कितनी गिवन है 10 वॉट गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि कितने नंबर ऑफ लैंप्स हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें, सो वी गेट अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, जिससे हम लोग क्या कर सकें बेटा, हम लोग जो है 220 वोल्ट लाइन में मैक्सिमम जो है 5 एम्पियर करंट को फ्लो करा सकें। तो एक्चुअल में बेटा हम लोगों को क्या बताना है, एक्चुअल में हम लोगों को नंबर ऑफ लैंप्स बताने हैं। तो बेटा अगर हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि एक लैंप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग जो है बड़े आसानी से जो है ये बता सकते हैं कि जब हमारा करंट 5 एम्पेयर रहा होगा तो कितने नंबर ऑफ लैंप्स हमारे पास होंगे। तो देखिए वोल्टेज हमको गिवन है बेटा, पावर भी गिवन है,
एंड वी नो दैट, हम लोग बेटा पहले से ही जानते हैं, हम लोग एक फॉर्मूले को जानते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो यहाँ से बेटा हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे, और ये करंट आपका क्या होगा बेटा, ये करंट आपका एक बल्ब के अक्रॉस होगा, मीन्स एक लैंप के अक्रॉस होगा। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका P अपॉन V। तो P कितना है बेटा आपका, P 10 है और वोल्टेज कितना है 220। तो बेटा आपका करंट यहाँ से कितना आ गया, I इक्वल्स टू 1/22 एम्पियर। ठीक है, नाउ लेट द टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स बी n। अगर बेटा हम लोग जो है टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स को n मान लें, ठीक है, सो करंट फ्लो इन वन लैंप। तो बेटा वन लैंप में हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1/22 एम्पियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो करंट फ्लो इन एन लैंप, एन लैंप में बेटा हमारा कितना करंट फ्लो करेगा भाई, मैक्सिमम करंट बेटा आपका 5 एम्पियर तक की फ्लो कर सकता है, इससे ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जब आप जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखिए हमारे पास बेटा इक्वेशन क्या आएगी भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 5 इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 22, यही तो इक्वेशन आएगी। आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ लैम्प्स हमारे पास कितने आ जाएंगे बेटा, ये इधर चला जाएगा 22 इंटू 5, तो n इक्वल्स टू बेटा आपका होगा 110 लैम्प्स। तो एक्चुअल में बेटा आपके कितने लैंप रहे होंगे, हमारे 110 लैंप्स रहे होंगे बेटा, जो कि हमारे पैरेलल में कनेक्ट हुए होंगे जा करके, तब जा करके बेटा जो है आपका जो है 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पेयर करंट फ्लो हुआ होगा। तो यहाँ पे जो आपके टोटल नंबर ऑफ लैंप्स होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ लैंप्स इक्वल्स टू 110। तो ये आपका क्या होगा बेटा, ये आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the current in three cases? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमारे पास एक हॉट प्लेट है इलेक्ट्रिक ओवन की, जिसको हम लोग बेटा वोल्टेज दे रहे हैं 220 वोल्ट, और उसके पास दो रेजिस्टेंस कॉइल हैं A और B, और उनका रेजिस्टेंस जो है 24 ओम है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि जब हम लोग जो है अपने रेजिस्टेंस को सेपरेटली कनेक्ट करेंगे तो हमको करंट की वैल्यू को बता दो, जब हम लोग जो है अपने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें तब हमें करंट की वैल्यू को बता दो, और जब हम लोग जो है अपने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमारे करंट की वैल्यू क्या होगी, हमको ये बता दो। तो देखिए सोल्यूशन में बेटा क्या है, वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस बेटा आपका क्या है भाई, रेजिस्टेंस जो है बेटा मान लीजिए आपका क्या है R1 एंड R2 है, और ये R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू क्या है बेटा 24 ओम के बराबर है। नाउ आपका बेटा यहाँ से 3 केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या होगा बेटा, व्हेन यूज्ड सेपरेटली, जब बेटा हम लोग जो है इसको सेपरेटली यूज करेंगे, तो जब सेपरेटली यूज करेंगे बेटा तो आपका R कितना रहा होगा 24 ओम रहा होगा, वोल्टेज आपका कितना होगा बेटा 220 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, ओम्स लॉ लगाएंगे। तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, हम लोग जब यहाँ पे बेटा ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। नाउ I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, V अपॉन R। वोल्टेज हमारा कितना है बेटा 220, और R हमारा कितना है 24। तो देखिए बेटा 24 को हम लोग जो है बेटा 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 आएगा, ये 110 आएगा, ये 6 आएगा बेटा आपका, ये आपका कितना आएगा 55 आएगा। तो आप लोग बेटा इसको ऐसे करके जब सॉल्व करोगे तो आपका जो करंट आएगा दैट इज 9.16 एम्पेयर। तो यहाँ से आपकी जो करंट की वैल्यू आएगी वो 9.16 एम्पेयर आएगी। मीन्स जब हम लोगों ने जो है बेटा रेजिस्टेंस को सेपरेटली कनेक्ट किया तो हम लोगों को बेटा करंट कितना मिला, 9.16 एम्पेयर मिला। अब सेकेंड केस को देखते हैं बेटा। केस सेकेंड, जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब बेटा हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा R सीरीज क्या आएगा बेटा, R1 प्लस R2। तो यहाँ से बेटा हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू 48 ओम। वोल्टेज कितना है बेटा अपन लोगों के पास 220 वोल्ट। तो अगेन हम लोग जो है ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, तो V इक्वल्स टू IR, यही तो होगा।
तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर, और वोल्टेज हमारा यहाँ पे कितना है बेटा 220 डिवाइडेड बाय 48। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो हमारे पास I की वैल्यू आएगी 4.58 एम्पियर। तो देखिए जब बेटा हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमारे पास करंट कितना आया 4.58 एम्पियर आया। अब थर्ड केस को देखते हैं बेटा। थर्ड केस में क्या होगा बेटा, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेटा जब हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया तो देखिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आएगी, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 24, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 12 ओम। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया 12 ओम आ गया, और वोल्टेज आपका कितना है बेटा 220 वोल्ट। तो अगेन यहाँ पे आप लोग जो है ओम्स लॉ लगाएंगे। सो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो बेटा जब हम लोगों ने यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज़ किया तो हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर हमको पता था। तो I की वैल्यू कितनी आएगी V डिवाइडेड बाई आर। वोल्टेज हमारा कितना है बेटा 220, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है बेटा 12। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए 2 6 जा 12, ये 110 हो गया बेटा, 2 3 जा 6, ये आपका 55 हो गया। तो देखिए 3 18 जा 54 होता है कि नहीं होता भाई, 54 होता है कि नहीं होता। अब देखिए 54 हो गया बेटा, आपका पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 10 आएगा, तो 18.33 एम्पेयर आपका बेटा करंट फ्लो हो रहा होगा जब हमारा जो है बेटा जो दो रेजिस्टेंस की कॉइल है आपकी पैरेलल में कनेक्ट होंगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। सो कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि हमको जो है 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस क्या करना है, पावर को फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। तो देखिए बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमारी जो बैटरी है जिसका वोल्टेज आपको कितना गिवन है 6 वोल्ट गिवन है, और ये आपके किसके साथ कनेक्टेड है बेटा, ये आपके सीरीज में 1 ओम और 2 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, दैट इज R1 प्लस R2। तो यहाँ से बेटा आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 ओम। अब यहाँ पे बेटा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है बेटा 2 ओम के अक्रॉस, हम लोगों को 2 ओम के अक्रॉस क्या करना है बेटा, पावर को फाइंड करना है। तो आप सभी लोगों को बताया बेटा कि जब भी हम लोग जो है बेटा पावर को फाइंड करते हैं तो पावर के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, दैट इज P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, एंड थर्ड क्या होता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो बेटा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर ये हमारा सीरीज में यूज़ होता है। अब ये क्यों सीरीज में यूज़ होता है, तो मैंने आप लोगों को चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर ये बेटा हमारा फॉर्मूला पैरेलल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए बेटा हम लोगों को जो है 2 ओम के अक्रॉस जो है क्या कहते हैं जो है पावर को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। सो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि P इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आई स्क्वायर आर, है ना। तो हम लोग बेटा पावर किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, 2 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं। अब आई हम लोग यहाँ से बेटा फाइंड कर ले रहे हैं अपना, भाई हम लोगों ने अभी आई तो फाइंड नहीं किया ना बेटा, तो आई को फाइंड कर ले रहे हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ। हम लोग ओम्स लॉ का यूज़ करके यहाँ से बेटा आई को फाइंड करते हैं। तो देखिए V इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है बेटा, तो I इक्वल्स टू क्या होगा बेटा आपका V अपॉन आर। तो V कितना था बेटा आपका 6 वोल्ट और R कितना था बेटा आपका 3, तो करंट कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर हम लोगों को पावर निकालनी है बेटा 2 ओम के क्रॉस, तो I की वैल्यू कितनी होगी 2 का स्क्वायर इंटू R कितना है बेटा 2, तो हमारी पावर कितनी आएगी बेटा 2 ओम के क्रॉस, दैट इज 8 वॉट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया बेटा हमारी जो पावर आ रही है 2 ओम के क्रॉस दैट इज 8 वॉट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो देखिए हमारे पास वोल्टेज बेटा कितना गिवन है 4 वोल्ट गिवन है, और रजिस्टर बेटा हमारे गिवन है 12 ओम और 2 ओम जो कि हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बेटा अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। तो यहाँ से बेटा 1 अपॉन R1 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 2,
अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 1 जा 12, 1 आ गया बेटा, 2 6 जा 12, तो बेटा 1 6 जा 6, तो आर इक्विवेलेंट की बेटा वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 12/7 ओम। तो बेटा ये आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। नाउ बेटा हमारा सर्किट में देखिए पैरेलल में कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर पैरेलल में कनेक्शन होता है तो बेटा हमारी पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P = V²/R। तो देखिए हम लोगों ने R की वैल्यू को फाइंड कर लिया बेटा, R हमारा क्या होगा 2 ओम के अक्रॉस हमें R निकालना है और वोल्टेज निकालना है, तो करंट की तो हमको यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं बेटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट P = आपका क्या होता है V²/R। ठीक है, तो V बेटा क्या है, अब बेटा हम लोग 2 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो पावर अक्रॉस 2 ओम, तो V की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, दैट इज 4 का स्क्वायर, और R आपका कितना हो जाएगा बेटा 2, तो 2 ओम के अक्रॉस अगर आप लोग बेटा पावर निकालोगे तो 16 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 वॉट। तो बेटा आपकी पावर जो है दोनों ही केसेस में कितनी आएगी, आपका 8 वॉट आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। 2 lamps, one rated at 100 watt at 220 volt and the other at 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? अब देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि 2 लैंप हैं आपके, भाई मान लीजिए 2 लैंप है बेटा, एक की पावर कितनी है, एक की पावर बेटा 100 वॉट है और दूसरे की पावर कितनी है बेटा, दूसरे की पावर आपकी बेटा 60 वॉट है। अब ये दोनों आपके कैसे कनेक्टेड हैं बेटा, ये दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हमसे बोल रहा है बेटा कि टोटल करंट की वैल्यू को बता दीजिए आप। तो देखिए अगर हम लोग सोल्यूशन को देखें बेटा, तो बेटा हम लोग मान ले रहे हैं अगर हमारे लैंप जो है बेटा 2 लैंप है हम लोगों को गिवन, तो पावर फर्स्ट लैंप की पावर P1 हो गई, तो P1 हमारी 100 वॉट है और वोल्टेज हमको कितना गिवन है, V1 हमको कितना गिवन है बेटा 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, हम लोग ये जानते हैं कि P = क्या होता है, VI के बराबर होता है। तो देखिए बेटा हमें यहाँ से करंट फाइंड करना है, तो I = क्या हो जाएगा, P / V। पावर कितनी है आपकी बेटा 100 और वोल्टेज आपका कितना है 220। तो देखिए आपकी I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10/22 एम्पेयर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसी तरीके से बेटा हम लोग जो है सेकंड लैंप के अक्रॉस हम लोगों को पावर गिवन है, दैट इज 60 वॉट और वोल्टेज कितना गिवन है बेटा 220 वोल्ट। तो यहाँ से बेटा अगेन हम लोग क्या निकालेंगे, अगेन हम लोग जो है भाई हम लोग फर्स्ट लैंप के करंट को I1 मान ले रहे हैं बेटा और सेकेंड लैंप के करंट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं बेटा I2 मान ले रहे हैं। तो P2 = क्या होगा, I2 × V2 होगा कि नहीं होगा बेटा। तो I2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, P2/V2। तो P2 आपका कितना है बेटा, P2 आपका है 60 / 220 होगा कि नहीं होगा भाई। तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो बेटा ये आपका क्या आ गया 6/22 एम्पेयर। अब क्वेश्चन में बेटा हमसे क्या बोल रहा था कि हमको बताना है कि कितना करंट हमारा ड्रॉ होगा इस 220 वोल्ट लाइन से। तो टोटल करंट हमारा I1 + I2 के बराबर होगा। I1 आपका कितना था बेटा 10/22, I2 आपका कितना है बेटा 6/22। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 16/22। तो ये 8 आ जाएगा बेटा, ये आपका 11 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे सॉल्व करके आ जाएगा। तो बेटा I टोटल आपका कितना होगा, I टोटल आपका कितना होगा, तो 11 7 जा 77 आपका 30 बचेगा बेटा, तो 11 2 जा 22 एंड देन आपका 80 आ जाएगा। तो 0.727 एम्पेयर आपका आंसर आएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच यूजेज मोर एनर्जी, ए 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और ए 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। तो देखिए बेटा अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोगों को क्या बताना है बेटा, हम लोगों को ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो अगर हम लोग बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते ही आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए किलोवाट आवर। ओके, तो आपको यहाँ पे जितनी भी बेटा यूनिट है आपको इसको किलोवाट या आवर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक, तो बेटा अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करें टीवी सेट के लिए, तो देखिए टीवी सेट में हम लोगों को बेटा पावर कितनी दे रखी गई है, पावर हमको दे रखी गई है 250 वॉट। तो सबसे पहले हम लोग इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपकी पावर बेटा 1000 से डिवाइड होगी।
डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारा आ गया किलोवाट, दैट इज इक्वल्स टू 0.25 किलोवाट। और टाइम बेटा कितना गिवन है आपका, टाइम आपका 1 आवर गिवन है। तो E इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, P इंटू टी होता है कि नहीं होता। तो भाई हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0.25 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 0.25 किलोवाट आवर। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई। ये हमारी बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी टीवी की। अब हम लोग जो है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोस्टर की देख लेते हैं। तो अगर हम लोग टोस्टर को देखें बेटा, अगर हम लोग टोस्टर की बात करें तो पावर हमारी कितनी है बेटा, 1200 वाट, या हम लोग बोल सकते हैं बेटा पावर हमारी कितनी है, 1.2 किलोवाट। होगी कि नहीं होगी। अब बेटा टाइम हम लोगों को कितना गिवन है, 10 मिनट गिवन है। तो हम लोग इसको बेटा आर में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो 10 डिवाइडेड बाय 60 बेटा, तो आपका ये कितना आएगा, 1/6 आर। तो अब आप जरा बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो E इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, P इंटू टी। तो पावर हमारी 1.2 और टाइम हमारा बेटा 1/6। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी बेटा 0.2 किलोवाट आवर। ठीक है, तो ये E क्या होगी बेटा आपकी टोस्टर की। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे बेटा देखें तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टीवी की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू टोस्टर, है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टीवी इज more than electrical energy consumed by toaster। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम draws 15 ampere from the service mains 2 hour. Calculate the rate at which heat is developed in the heater। तो बेटा हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को रेट बताना है। किसके रेट के बारे में बताना है, हीट के। तो बेटा H अपॉन टी, एक्चुअल में बेटा H अपॉन टी आपका क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू पावर। तो क्वेश्चन बेटा इतना घुमा दिया है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, हमको पावर बताना है, लेकिन इन्होंने दिया कैसे है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। तो देखिए हीट डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज कॉल्ड द पावर, एंड वी नो दैट बेटा हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि बेटा H इक्वल्स टू आपका क्या होता है, I स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। H आपका V इंटू आई इंटू टी के बराबर होता है, या बेटा H आपका क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पे हम लोगों को अगर हम लोग देखें हमारे पास क्या क्या गिवन है भाई, हम लोगों को रेजिस्टेंस गिवन है बेटा 8 ओम, करंट हमको गिवन है बेटा दैट इज 15 एम्पेयर, और टाइम हमको गिवन है बेटा दैट इज 2 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो हमको पावर बतानी है। तो P इक्वल्स टू आपका क्या होगा, H अपॉन टी। तो H की वैल्यू क्या होगी बेटा, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो T से T कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो P इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा बेटा, I स्क्वायर इंटू आर। तो I की वैल्यू कितनी है बेटा 15 का स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी है बेटा आपका 8। तो 15 के स्क्वायर को आप लोग जब बेटा 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा वो आपकी क्या होगी, पावर होगी। तो देखिए पावर आपकी कितनी आएगी, 15 का स्क्वायर बेटा आपका 225 इंटू 8। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 8 5 जा 40 का 4, 8 2 जा 16 और 4 20 का 2, 8 2 जा 16 और 2 18। तो बेटा आपकी पावर कितनी आएगी, 1800 वाट आएगी कि नहीं आएगी। तो दैट इज योर आंसर। तो यहाँ से बेटा आपकी पावर कितनी निकल के आएगी, आपकी पावर 1800 वाट निकल के आएगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। या आप लोग क्या बोल सकते हो बेटा, आपकी पावर जो होगी 1.8 किलोवाट होगी। क्लियर। अब हम लोग जो है अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ज़्यादातर हमारे जो इलेक्ट्रिक लैम्प होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, आपका इलेक्ट्रिक लैम्प जो होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है, जो आपका फिलामेंट होता है वो ज़्यादातर टंगस्टन वायर का होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बेटा टंगस्टन आपका क्या होता है, टंगस्टन आपका एलॉय होता है।
तो अगर ये एलॉय है आपका तो बेटा इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बावजूद भी जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका फिलामेंट मेल्ट नहीं करता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा कि जो हमारा टंगस्टन वायर है उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिक लैंप्स में फिलामेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, Why are the conductors of electrical heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात करें एलॉयज़ की तो बेटा आपके जो एलॉयज़ होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है बेटा तो ये आपके क्या करते हैं बेटा, ये आपके जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं और ये आपके बेटा मेल्ट भी नहीं करते हैं। तो जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, जिस वजह से हम लोग जो है ब्रेड टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स में क्या करते हैं, एलॉयज़ का यूज़ करते हैं, ना कि आपका बेटा जो है मेटल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे जो एलॉयज़ होते हैं बेटा ये ह्यूज अमाउंट में आपके हीट को प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड पार्ट को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि वाई इज़ द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो हमारे घर में जो बेटा वायरिंग होती है उसमें हम लोग सीरीज अरेंजमेंट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो बेटा इसके फॉलोइंग रीजंस हैं। तो बेटा सीरीज़ में क्या होता है कि अगर हमारा एक एप्लियंस काम करना बंद कर जाता है तो फिर उसके बाद हमारे कोई भी एप्लियंसेस काम नहीं करते। मान लीजिए बेटा हमारा ये इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो अगर ये वाला हमारा कंपोनेंट काम करना बंद कर गया तो फिर उसके बाद आगे के जितने भी हमारे कंपोनेंट होंगे वो काम नहीं करते। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं घर में। सेकेंड क्या होगा बेटा इसका ड्रॉबैक कि ऑल द एप्लियंसेस हैज सेम स्विच। तो जितने भी बेटा आपके एप्लियंसेस होंगे, क्योंकि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इनका एक ही स्विच होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि हम लोग जो है अगर एक स्विच को बंद करना चाहें तो हमारा पूरा सर्किट ही हमें ऑफ करना पड़ता है और कोई भी हमारा कंपोनेंट जो है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस काम नहीं कर पाता। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन। फोर्थ पार्ट को देखते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेराई विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो देखिए बेटा हम लोगों को पहले से ही पता है कि R इक्वल्स टू आपका क्या होता है, रो L अपॉन A। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वायर। कहने का मतलब ये है बेटा कि जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतना कम आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जितना कम आपका एरिया होगा बेटा उतना ही ज़्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। सो एज द एरिया ऑफ द वायर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस। और आप लोग बेटा क्या बोल सकते हो, एंड वाइसी वर्सा, है कि नहीं भाई। अब हम लोग जो है लास्ट पार्ट को देखते हैं, वायर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि आखिरकार हम लोग क्यों जो है कॉपर और एल्युमिनियम के वायर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेटा आपका जो कॉपर और एल्युमिनियम मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये इनकी जो कंडक्टिविटी होती है बेटा बहुत ज़्यादा होती है और इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है बेटा, करंट का लॉस नहीं होता है। और साथ ही साथ बेटा क्या होता है, इनकी जो कॉस्ट होती है ये भी बहुत कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है बेटा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए। अल्दो बेटा हमारा सिल्वर जो होता है बेटा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए सिल्वर का यूज़ नहीं करते हैं। तो क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटा। इस तरीके से हम लोगों ने जो है बेटा NCERT एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो बेटा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा बेटा। मेरा टारगेट है बेटा कि आप लोग जो है 100 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द जो है बेटा चैनल पे अचीव कराओगे। अगर आप लोगों को बेटा जो है नोट्स की PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग जो है बेटा PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ बेटा मैंने जो है साइंस के सभी चैप्टर्स की वीडियो बना दी है, तो आप लोग जो है बेटा आई बटन पे क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में जा करके सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।